नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद ही खास वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन काल में काफी अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। इस आमिर महिला के साथ आप रोमांटिक समय बिताओ। जी हाँ दोस्तों, जीवन काल में आपको एक अमीर महिला से बुलावा आने वाली है, जो दोस्तों आपके संग प्रेम मिलाप करने वाली है, आपके संग रोमांटिक समय बिताने वाली है। वह औरत दोस्तों इस समय आपकी जिंदगी में आने वाली है। आपने दोस्तों इनका अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे और आपको शायद यकीन भी नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता कि दोस्तों इस समय आपके लव राशिफल में एक बहुत ही बड़ी और खास योग बन चुके हैं। यह अमीर महिला आपसे प्रेम मिलाप करने की चाल से आपको अपने करीब बुलाने वाली है। इस समय दोस्तों जीवन काल में आपकी चांदी होने वाली है, या अमीर महिला आपको प्यार देने वाली है, साथ ही आप पर रुपए पैसे भी लुटाने वाली है। यह दोस्तों आपको काफी पसंद कर रही है। यह दोस्तों आपकी जिंदगी में खुद दस्तक देने वाली है। आपको बता दें, यह औरत आपकी सभी तमन्नाओं पूर्ण कर देगी। अगर दोस्तों इन्हें एक बार आपकी जिंदगी में आने के मौका प्राप्त हो जाए, तो फिर दोस्तों इनके संग आप राज करने वाली हो। इनके संग आप खुशियों भरा जीवन जीने वाली हो, रोमांटिक जीवन जीने वाली हो। यह औरत आपको प्यार, शारीरिक सुख भी देने वाली है। यह दोस्तों आपकी साथ जोड़ने के लिए बहुत ही उत्तेजित हो गई है। इन्होंने दोस्तों आपको लंबे समय से पाने की चाहत नहीं किए हैं। अचानक से दोस्तों कुछ ही समय में यह औरत आपकी दीवानी सी हो गई है और आपको अपने प्यार मानने लगी है। दोस्तों इस समय आप दोनों की प्रेम मिलाप होने की संभावना आपके प्यार की आकर्षण इस रंग को आपके करीब लाने वाली है। यह आपको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मर्जी से जुड़ने वाली हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह औरत आपके साथ जुड़ती है तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर कर देगी। रुपए पैसे से आपको बहुत ही योगदान करने वाली है जीवन में, और साथ ही आपको ममता प्यार भी करने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आने वाली हो। और दोस्तों जीवन काल में आपकी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी या कहे कि मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन काल में ऐसी खास योग बनेगा आपने पहले नहीं सोचे होंगे, ना ही आपको इस समय विश्वास होगा। और दोस्तों इस शरत की सबसे खासियत है कि यह जिस भी रिश्ते में जुड़ती है तो उस रिश्ते में कभी गम नहीं आने देती है। उस रिश्ते में प्यार और खुशियां हमेशा बरकरार रखती है। यह अपनी तरफ से उस रिश्ते को बहुत ही खास तरीके से निभाती है। ऐसे में आप भी इनके लिए बहुत ही खास होने वाली हो, और यह आपकी खुशियों के लिए सब कुछ में अच्छा और कर सकती है। तो इस समय यह औरत आपको कहां पर मिलने वाली है, किस तरह से आप इन्हें जानेंगे पहचानेंगे, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो पहले हम जान लेते हैं कि आप सभी मिथुन राशि वालों की स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस के लिए आज की दिनचर्या कैसा रह सकते हैं। तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। किसी काम में आप बेवजह हाथ न डालें, नहीं तो इनसे आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में यदि कुछ कठिनाइयां आ रही थी तो दोस्तों उनके लिए आप अपने पिताजी व भाइयों
से बातचीत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी व बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ सकते हैं, जिसमें आप चुप लगाएं तो बेहतर रहेगा। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हिम्मत न हारे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इन विफलताओं की प्रगति का आधार बनाएं। कठिन समय में रिश्तेदार भी सहारा देंगे। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक सहायता मांग सकते हैं और उनकी मदद करने से आप स्वयं आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक अमीर औरत से आप जुड़कर रोमांटिक समय बिताने वाली हो। जी हाँ दोस्तों, जीवन काल में उनसे प्यार, शारीरिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी शहर में काम करने जाएंगे या फिर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे। तो दोस्तों, उस दौरान एक खूबसूरत अमीर औरत आपको दिखने वाली है। वह औरत आपको देखकर आकर्षित हो जाएगी। आपको औरत पसंद करने लगेगी अपने मन में और वह औरत आपसे खुद बातचीत करने पास आ जाएगी और उनकी सुंदरता से आप अपने ध्यान जल्दी नहीं हटा पाएंगे और उनकी सुंदरता में आप खो जाओगी। और वह औरत आपको काली, सफेद या लाल वस्त्र में नजर आ सकती है। तो दोस्तों, यह औरत आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेगी और वे औरत आपसे प्रेम मिलाप भी करेगी। उनसे आपकी बहुत ही गहरी रिश्ता बन सकते हैं। आप उनके संग प्यार का आनंद प्राप्त करोगी। और एक बात आपको यह भी बता दे कि वह औरत बहुत ही अमीर होगी, जो आपको प्यार तो बहुत ही देंगे, साथ ही आपको मोह मांगा इनाम भी देगी। आपको रुपए पैसे से मालामाल कर देगी। उनके साथ जुड़कर आप राज करोगी। वे औरत आपकी कई तमन्ना पूरी कर देगी और जीवन आपका काफी खुशहाली हो जाएगा। पूरा शांति पूर्वक बीत सकती है। लेकिन एक बात का आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक शादीशुदा जातक है तो दोस्तों, इस शरत की प्यार में आपको पड़ने से बचना होगा, क्योंकि यह औरत आपके साथ जुड़ने के लिए बेकरार रहेगी और दोस्तों, आपसे जल्दी अलग नहीं होना चाहेंगे और इनकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस बात का आपको जरूरी ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इन बातों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आपको कुछ इस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो कि हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की व्यक्ति हैं तो आपको अपने आदतों में जल्दी ही सुधार कर लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी आदत आपकी जिंदगी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, पहली बात, महात्मा विदुर के अनुसार जिन लोगों में द्वेष भाव या छल कपट होता है, उन्हें जीवन में एक समस्या पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धोखा करने वाले को ऐसे हालातों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनका मन हमेशा अशांत रहता है। दूसरी बात, महात्मा विदुर के मुताबिक मनुष्य भले ही अकेला पाप करें, लेकिन उनका फायदा कई लोग उठा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग पाप का आनंद उठाकर बच जाते हैं, लेकिन पाप करने वाले कोड़ोट एक ना एक दिन इनके बुरे फल को अकेले ही सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, महात्मा विदुर कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिनके बिना जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव है। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति अक्सर भरोसे को तोड़ने की भूल करता है, उसे जीवन में अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही विदुर ये भी कहते हैं कि आदर या सम्मान करना संस्कारी होना दर्शाता है, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे का सम्मान करना तो दूर की बात है, पसंद नहीं करते हैं।
यह तरीका भी जीवन में कष्टों का कारण बनता है। साथ ही दोस्तों, महात्मा विदुर ने 5वीं बात कही है कि जिस धन कोड़ोट अर्जित करने यानी कि कमाने में कलेश हो, मन अस्थिर रहे या फिर धर्म का उल्लंघन करना पड़े, ऐसी माया एक ना एक दिन परेशानी का कारण जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति जीवन में परेशानियां बहुत ही अत्यधिक भोगते हैं। तो दोस्तों, हम सभी किसी भी व्यक्ति के इस तरह के स्वभाव हैं तो हमें जल्द से जल्द त्याग देने में ही भलाई होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको कुछ अनमोल वाणी बताते हैं, जैसे कि दोस्तों, आप जरा गौर से समझिए। इन अनमोल वाणी से आपको जिंदगी में बहुत ही सकारात्मक सीख प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें डुबो है जिनके राधे डगमगा जाते हैं, जिनके दिल में नेक नियत होती है, उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं अपनी अच्छाई पर। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। एक व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी है तो स्वतंत्र कर दो। अगर उनकी नियत देखनी हो तो उसे कस दो, और अगर गुण देखना है तो उनके साथ कुछ समय बिताओ। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही याद है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देते हैं। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराशा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाते हैं, उसी प्रकार कर्म छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है, पर कोई नाम नहीं होता है। पर जब मृत्यु होते हैं तो उनके पास नाम होता है, पर सांस नहीं होते हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। काना कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना। ईश्वर केवल रास्ते दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहने के लिए यह 10 बातें हमें जीवन की अंधकार में प्रकाश दिखाती है। परिस्थितियों को स्वीकार करो और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहे ताकि मानसिक शांति बनी रहे। सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में यह संबंध ही हमारा संबल होते हैं। यह अहंकार से दूर रहे, क्योंकि यह अहंकार हमें कमजोर करता है। संतोष से जीवन जिए, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मोह से मुक्त रहे, क्योंकि यह मोह हमें भड़काता है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान में संलग्न रहे, क्योंकि इसमें आत्मिक
संतुष्टि मिलती है। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो भी होता है हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देते हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाते हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, वह तो हमारी घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी है, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता है, वापस ले आया। डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कई बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत संगत के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाली को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानते हैं। दिया जलने के बाद माचिस की तिली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ शक इंसानों को कभी समझदार नहीं बनने दे हैं, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत ही समझदार बना देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अत्यंत ही ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास बैठेगा, 5 मिनट केवल आपसे मीठी मीठी बात कर लेगा, अपने मनगढ़ंत दुखड़े सुना देगा आपको, तो आप उसको अपना मानने लगेंगे, आप उसको अच्छा इंसान मानने लगेंगे दोस्तों, और आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसी तो आपकी नियत है दोस्तों, ऐसी तो आपकी दोस्तों दिल है। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस औरत का पता भी चलेगा, उसका नाम भी बताऊंगा, साथ ही किन किन लोगों से आपको इस नवंबर के महीने में खतरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, टोना टोटका करवा देता है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए आपके ऊपर एक औरत ने, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार ने, जो आपसे जलते हैं, उन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है या काला जादू करवाया है, तो दोस्तों फिर चाहे आप कितना ही मेहनत कर ले, जीवन में कितना ही खुशियाँ लाने के लिए मेहनत कर ले, धन लाने के लिए मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी, उल्टा आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में झगड़े होंगे, परिवार में झगड़े होंगे दोस्तों, साथ ही इंसान की सेहत भी खराब होगी, बीमारियां लगेगी, परिवार के बच्चे शैतान हो जाएंगे, गलत राह पर जाएंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। और आजकल जो आपका जो दुश्मन है दोस्तों, जो आपका दुश्मन है, वह तो पहले से ही, यानी कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता आया है। लेकिन अब यह जो औरत है, यह जो दुश्मन है दोस्तों, आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है। आपको को मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया भी कई प्रकार की होती है। कुछ तंत्र मंत्र इंसान को थोड़ा सा परेशान करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा परेशान करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमागी तौर पर सीधा परेशान करते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा खतरनाक जानलेवा टोटका हो जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप दोस्तों इधर उधर भटकने लगेंगे, सब कुछ खत्म होने लगेगा, और कुछ तो दोस्तों जान तक ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी तंत्र मंत्र होते हैं
आजकल के लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह चीज धड़ल्ले से होती है दोस्तों। लेकिन मेरा काम अफवाह उड़ाना या फिर डराना नहीं है मेरा काम आपको इन सभी भ्रामक से, इन सभी चीजों से, इन सभी दुश्मनों से, इन तंत्र मंत्रों से बचाना है, इनसे मुक्ति दिलाना है दोस्तों, जो आज मैं दिलाने वाला हूँ। चाहे दुश्मन कितना ही, जी हाँ, चाहे दुश्मन आपका कितना ही शातिर हो, कितने ही बड़े तांत्रिक के पास चले जाएगा, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह जो औरत है दोस्तों, यह किसी भी हाल में चुप तो नहीं बैठने वाली है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गंदी आदत यह है कि आपके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं तो आप दोस्तों उस हवा उड़ा देते हो। यानी कि मान लीजिए आप और आपका परिवार कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटल में, तो आप क्या करते हो, वहाँ होटल जाते हो और वहीं पर फोटो खींचते हो और डालते हो। तो थोड़ी ही देर बाद आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, आपकी पत्नी पति में लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लोगों की काली नजरें लग चुकी हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कहीं गए हो तो आ जाओ, थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद स्टेटस डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ नया करने वाले हो जीवन में तो करने से पहले ही आप उसकी स्टेटस लगाकर उसका प्रचार मत करिए। कहीं घूमने जा रहे हो तो घूम कर आ जाओ, उसके बाद स्टेटस लगा के लोगों को दिखाओ, वरना कहीं घूमने जा रहे हो तो बीच में ही आपको नजर लग जाएगी और आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। आपकी पूरी यात्रा, आप जहां घूमने जा रहे हो वहां की पूरी यात्रा खराब हो जाएगी। लोगों की इतनी काली नजर होती है, लोग इतने खराब होते हैं, आपसे जलने वाले वहाँ तंत्र मंत्र के जरिए भी आपकी यात्राओं को खराब कर देते हैं, आपके आने वाले अच्छे पलों को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है, अगर कोई खुशी भरा काम आप जीवन में करने वाले हो तो उसको पहले कर दो, उसके बाद लोगों को बताओ। पहले से क्यों ढिंढोरा पीटना, कहीं घूमने जा रहे हो घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ, लेकिन बीच में कुछ भी काम नहीं करना है और शुरुआत से पहले कोई भी ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है, वरना आपकी जिंदगी दोस्तों धीरे धीरे दुखी खुशियों से कोसों कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैंने इस साल की शुरुआत से ही आपकी दुश्मन जो है उसके बारे में हमेशा मैं आपको चेता आया हूँ, लेकिन हर महीने इस औरत ने, इस दुश्मन ने अपना समय पर रूप बदला है, यानी कि अपने दुश्मनी के रंग बदले हैं। दोस्तों, हर महीने अलग अलग तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं और इस महीने भी इस औरत ने अपना दोस्तों तंत्र मंत्र भी बदला है, सब कुछ बदल दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब यह जो औरत है कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं करवा रही है, आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक रूप से तंत्र मंत्र करवा रही है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह है दोस्तों यह औरत जो हर समय आपके ऊपर नजरें बिछाए बैठी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते होंगे, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, क्या पीते हैं, सबकी खबर यह औरत रख रही है दोस्तों। और यह औरत कोई पराई नहीं है, इसका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चिंता ना करें। यह औरत पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी ही है। देखिए, अक्सर होता है हमारे आसपास, हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं, और जरूरी नहीं कि जो हमारे मुंह पर अपना बने वह हमारा असलियत में भी अपना हो। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए हर किसी को अपना समझने की भूल मत करिए। दोस्तों, लोग आजकल मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं और उनका जब मतलब पूरा हो जाता है तब वह आपको लात मारकर अपने जीवन से दूर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके दिल पर कोई बात चुभ गई, जी हाँ, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई, आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं, वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी, सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं।
वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाए आएंगे और वह आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों, हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले, इसलिए औरतों से कम उलझा करे, क्योंकि आदमी जो होता है अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है, अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं, औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझी। और खास करके अगर आप एक स्त्री हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी घर परिवार की जो बातें हैं वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपनी खुशी, अपने घर की खुशियाँ, मान लीजिए आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं, वह जलन की भावना उसके मन में जागने लगती है और फिर वह जलन की भावना दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाती है, कब तंत्र मंत्र में बदल जाती है, कह नहीं सकते। इसलिए अपनी खुशियाँ अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। खासकर कि औरतें इस बात का ध्यान रखें, अपनी सफलताओं को छुपा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला आपकी बराबरी नहीं कर पाता है मेहनत के द्वारा, तो फिर वह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उस औरत का नाम भी बताऊंगा। देखिए उस औरत का जो नाम है, देखिए आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अपनी ही राशि की औरतों से बच के रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही राशि, आपकी जो राशि है उसी राशि की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है वह महिला आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वह महिला आपकी दुश्मन हो, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। देखिए हर महिला आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ जो दूर के रिश्ते होते हैं उनसे बच के रहना है दोस्तों। पड़ोसी हो गया, उससे बचना है, कोई दोस्त हो गई, उससे बचना है, कोई दूर की रिश्तेदार हो गई, उससे बचना है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो महिलाएं आपके लिए हमेशा खतरा बनती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा आपके घर में जहर घोलने का भी कार्य करती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में जब जब आएगी तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और ऐसी होगी जो जब आपके घर में आएगी, जब जब उनके घर में, जब जब आपके घर में उनके कदम पड़ेंगे, तब तब आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो ऐसी औरतों को अपने घर में आने ही ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। और एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। देखिए तंत्र मंत्रों से परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य
प्रतिदिन करिए अगर समस्या गहरी है। अगर गहरी नहीं है तो हनुमान जी के वार्ड यानी मंगलवार और शनिवार के दिन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर समस्या बहुत ज्यादा विकट है यानी कि मौत की कगार पर आप खड़े हुए हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़े हुए हो, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करिए। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए। और यह जब जब पाठ करो तो नहा धोकर ही करना। इस बात का ध्यान रखना, स्वच्छ होना चाहिए। अब अगली चीज है, एक छोटा सा उपाय यह रहेगा आपके लिए। अपने हाथों में, जी हाँ, अपने हाथों में सीधे हाथ में हनुमान जी के नाम का एक काला धागा लपेट लीजिए। हनुमान जी के नाम का काला धागा लपेट लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा अपने हाथों में। जी हाँ, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा और उस सिंदूर को उस धागे पर मल दीजिएगा, उस काले धागे पर अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों। और फिर वह धागा हमेशा अपने हाथ में पहना रखिए दोस्तों। कोई परहेज नहीं है किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यह धागा आपके सीधे हाथ की कलाई पर बंधा रहेगा तब तक आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने क्या कराया है तो वह भी दूर होगा, गारंटीड। तो बस इतना काम कर लेना दोस्तों। और हाँ, जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको अपनाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक चल रहा है। किसी पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार हम यही सोचते हैं कि है परमात्मा ही भगवान, हम तो हमारे जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वह जो व्यक्ति वचन बिल्कुल भी नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा गलत क्रियाएं करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। कई बार दोस्तों हमारे मन में है विचार आते हैं, आपके विमान में कभी ना कभी तो यह विचार आए होगा। यह दोस्तों बिल्कुल भी चिकरने की बात नहीं है। देखिए, यदि आप भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि शुरू में थोड़े संकट आए, लेकिन आगे चलकर परमात्मा आपकी सभी दुख मिटा देंगे। आपके मन में जो भी डर है वह सब डर असफल हो जाएंगे। भविष्य यह बहुत सुनहरा बन जाता है। भविष्य में आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए जो छोटी मोटी परेशानियां अब भी आपके जीवन में आ रही हैं, इन परेशानियों से आपको डरना नहीं है आपको इन परेशानियों से लड़ना है, इन परेशानियों का सामना करना है। चिंता मत करिए, परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आगे चलकर बेटा तुम्हें जीवन की बहुत खुशियां होगी, जिसके तुम हकदार हो, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते थे, वह खुशियां तुम्हें मिलने वाली है। दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द बैठ जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द डर जाते हैं और अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में सच्चे मन से कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहता है। इसीलिए तुम्हें बस केवल अपने जीवन में अच्छे कर्मकार नहीं, केवल अच्छाई करनी है। कभी भी फल के बारे में मत सोचो, हमेशा अपने कर्म करते रहो, तुम्हें फल एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि बहुत समय से कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता आ रहा था, परिवार में कोई विवाद चला रहा था, तो सारे विवाद अब दूर होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के सारे मामले अब सुलझाने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं पिछला कुछ समय तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिन रहा है। तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बार खुशियाँ तुम्हें मिलते मिलते रह गई है। इसीलिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि इस बार जो मौका तुम्हें परमात्मा दे रही है, यह मौका बहुत सुनहरा है, यह मौका बहुत ज्यादा खास है। इसीलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। यह 24 घंटे में दोस्तों आपके व्यापार में तरक्की के आसार नजर आएंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन के आसार नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत समय से कोई व्यापार की तलाश कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छी सफलताएं हाथ भी लग सकती है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में यह जो छोटे छोटे मौके मिलते हैं, इन्हें दोनों हाथों से अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा, मैं तो केवल बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो
मैं केवल बड़े बड़े कार्य करूंगा। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारी यह सोच हमारा ही नुकसान करवा देती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में ध्यान रखना, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को आपको दोनों हाथों से अपना आना होगा। देखिए, जीवन में दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए जो मौके आपको मिल रहे हैं उन्हें स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़िया। साथ ही दोस्तों, यह समय त्योहारों का समय है। यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए जिसको आपकी मदद की थोड़ी बहुत भी आवश्यकता हो, तो आप उसकी मदद जरूर करना। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन आने वाले 24 घंटे में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ अनबन, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, तो वह अनबन, वह लड़ाई झगड़ा भी अब दूर होने वाले हैं। इन 24 घंटे में आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है, काफी बेहतर रहने वाला है। आपको बस अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताने का प्रयास कर चाहिए और अपने परिवार वालों के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका मन की सारी परेशानियां, आपकी माँ की सारी सुविधाएं दूर हो जाएंगी। उसी के साथ दोस्तों, भवन निर्माण व भूमि निर्माण के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि बहुत समय से आप कोई मकान बनाने की सोच रहे थे या फिर कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। काफी अच्छे योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा नकारात्मक योग बन रहे थे, लेकिन अब आपकी कुंडली में बहुत ही चमत्कार, एक बड़े बड़े धन योग बनते नजर आ रहे हैं, जो कि आपके जीवन में चारों ओर से खुशियां लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस बार तो चारों ओर से आपकी चांदी ही चांदी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, कुंडली का, ग्रहण का और आपकी मेहनत का, तीनों का महासंगम हो रहा है। और आप देखेंगे कि यह महासंगम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी तरक्की लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा भी दोस्तों प्राप्त होने के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। और यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने के लिए भी आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं। अगर आपने आज की वीडियो देख ली, तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में संकट लाने के लिए तरह तरह की चालें चल रहा है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में अचानक से कई समस्याएं आने लगी हैं। यह व्यक्ति ही उन समस्याओं का कारण है। इसकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आप इससे सुरक्षित रह सके। इस व्यक्ति से न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी खतरा है। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर समय रहते आपने इसकी चालों को नहीं समझा और से दूर नहीं हुए, तो आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। मेरी बातों को हल्के में ना ले, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत चालाक और खतरनाक है। इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहे। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट लेकर आ सकता है। अगर आपने आज की वीडियो देख ली और मेरी बातों को समझ लिया, तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। इस व्यक्ति से दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। इसकी हरकतों से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। इस व्यक्ति का साया भी आपके लिए खतरनाक है, इसलिए इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रह। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह व्यक्ति बेहद चालाक और खतरनाक है। इसकी चालों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। यह आपके जीवन में बर्बादी और समस्याएं लाने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए इससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मेरी बातों को हल्के में ना ले। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा और इसकी चालों को समझना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है, इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहें। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। इससे दूर रहकर ही आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है और ना ही यह व्यक्ति कोई दूर का आदमी है। इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा भी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में बताया है, लेकिन यह दुश्मन सबसे खतरनाक दुश्मन है आपका। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताकर रहूंगा। मैंने लाख चाहा कि दोस्तों आपको ना बताऊं, परंतु खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपने परिवार को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। वह दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सलामत रहे, हमेशा चैन की नींद सोए, आपके परिवार के ऊपर कोई आंच तक ना आए ही कोई खरोच आए। लेकिन अक्सर हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमारे परिवार के ऊपर घात लगाए हुए बैठते देख सकते दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इन लोगों से हमारे परिवार की खुशियाँ हजम नहीं होती हैं। हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और जब हमारा परिवार खुशियाँ मनाता है तो दोस्तों यह लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। इनकी आंखों में हमारे परिवार की खुशियाँ खटकती हैं। लेकिन आज वीडियो में उस दुश्मन की सच्चाई आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत में इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज के इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी मात्र 2 सेकंड के लिए भी अगर छोड़ दिया तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में बड़ी तूफान आने वाली है। दोस्तों, आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना और अपने कानों को बिल्कुल हमारी आवाज पर ही लगाए रखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। यह लोग चुप कर हमेशा आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं
कि आपका नाम खराब हो जाए और इनका नाम भी ना आए। ऐसे ही गुप्त शत्रु बहुत सारे आपके जीवन में हैं और आज उनकी पोल खोलने वाले हैं। वह एक ऐसी नौबत ला सकते हैं जिससे परिवार तितर बितर हो जाएगा। कभी भी वह अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रखते, क्या बोलना है, क्या कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, किसी के साथ भी ऊंची हरकतें कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि किसी तरह पारिवारिक विखंडन हो। आपके घर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी वसीयत लेकर अलग जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच हमेशा ऐसी रही है कि पूरा परिवार वार मिलजुल कर एक भाव से रहे। आपने कभी वसीयत के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर का हर सदस्य ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो आपके घर में खून के छींटे डाल रहे हैं। अर्थात मान लीजिए आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद काफी बढ़ रहा है, तो पास के लोगों को उस विवाद को कम करना चाहिए। लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं जो आग में और ज्यादा घी डालने का काम करते हैं। वे हमारी तरफ से तो नहीं बोलते जबकि हम सही हैं, वह उस पार्टी का साथ देते हैं जो गलत है और हमेशा उन्हीं के साथ वे रहते हैं, जिस वजह से जो लड़ाई झगड़ा है वह और भी ज्यादा बढ़ता है और जिंदगी में क्लेश मचता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको करना यह है कि कोशिश सबसे पहले यह करनी है कि आपका परिवार एक रहे, आपका घर बार एक रहे, किसी के मन में छल कपट ना आए। और जब आप भी कोई निर्णय ले तो ऐसा ले कि सामने वाले के मन पर ना लगे, वरना जो घाव होता है यह जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाता है। इसके बाद मान लीजिए फिर भी कोई लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने तो ठान लिया है कि हमें इस घर को बिगाड़ना है, तो उन लोगों को साफ शब्दों में आपको स्पष्ट कह देना है। और फिर भी वे नहीं मान रहे तो उन्हें अपने घर से अलविदा कर देना है, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी वजह से ही परिवार में विखंडन होगा, पारिवारिक मतभेद होंगे, घर में क्लेश होगा, घर में नकारात्मकता आएगी, घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वह मन से ठान चुके हैं। ऐसे लोग हर वक्त हमारे घर में खून के छींटे डालते हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो हर किसी का आत्मविश्वास कम करती है, हर किसी की भावनाओं को क्षतिग्रस्त करती है और जिंदगी में इस बात से रूबरू करवाती है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, एवं सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगार जातकों के लिए दिन कैसा साबित होने वाला है कि सत्य भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से जय बजरंग बली लिख देगा, उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुजी के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुजी का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिए, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है कि जो आनी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त यानी समय समझाता है। इसलिए गुरुदेव आपसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, जीवन में आप चाहे कितनी ही बड़ सफलता प्राप्त क्यों ना कर लो, कितना ही बद्धा काम क्यों ना कर लो, अपने अंदर कभी भी अभिमान मत आने देना, कभी भी घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो आप में आ जाएगी। और यदि आप किसी गलत राह पर आगे बढ़ेंगे और कोई व्यक्ति आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मित्रों, कभी भी अपने अंदर किसी काम का अभिमान ना आने दें, सब ईश्वर की कृपा मानिए और खुश होकर चल दीजिए। कभी भी यह ना बोले कि यह काम मैंने किया है, हमेशा यह बोलिए ईश्वर की कृपा थी इसलिए हो गया। तो गुरुदेव का ज्ञान अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जय बजरंग बली जरूर लिखें। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दें, मानसिक रूप से आज के दिन आप काफी मजबूत रहोगे। हर चुनौती का सामना आज आप आसानी से कर पाएंगे। कामकाज के मोर्चे पर दोस्तों आज कुछ चीजें
जिनमें आप काफी लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे, काफी लंबे समय से परिश्रम करते आ रहे थे, वह चीजें आज आपके पक्ष में रुख कर सकती हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की का योग बन रहा है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। नकदी से जुत कारोबार करने वाले जातकों के हाथ आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। अब पाएंगे दोस्तों आपके कारोबार में वृद्धि होगी। निजी जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर अनबन छेड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने प्यार से अपने प्रिय को मनाने की कोशिश आज करनी होगी। ध्यान रखें दोस्तों कि आप दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो तो उसे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह छोटी सी बहस, यह जरा सी बात आगे चलकर एक बड़ा रूप ले। साथ ही मित्रों कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को आज बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज दोस्तों दफ्तर में आपको अपने उच्च अधिकारियों की ओर से खरी खोटी भी सुननी पड़ सकती है। इसलिए दफ्तर में आज के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर की बातों में ना पड़े। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने काम पर लगाकर आपको रखना होगा। क्योंकि मित्रों तरक्की यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उच्च अधिकारी को आपको प्रसन्न करना होगा, अपनी मेहनत से उनका दिल जीतना होगा। साथ ही नौकरी में बदलाव करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की इस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से यदि आपकी नौकरी पेशा जीवन में कोई परेशानी चलती आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ चलती आ रही है तो वह दुख तकलीफ इस दिन दूर होने वाली है। आज दोस्तों प्रयास करना कि आप सकारात्मक रह सके, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ जुड़ सके। क्योंकि मित्रों नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप खुद का छोटा मोटा व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए सही नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कुछ समय रुककर ठहर कर आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उस वक्त आप फैसले ले सकते हैं। परंतु यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर अभी आप अच्छा फैसला ले सकते हैं। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, अपने बजट के अनुसार खर्च करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परंतु यदि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप में बहकर दोस्तों आज आप कोई भी फैसला ना ले। मित्रों आज आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपसे कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसे में मित्रों इस दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप भावनाओं में ना बहे। क्योंकि मित्रों आपके सीधेपन का फायदा उठाने के लिए यह दुनिया तैयार खड़ी है, परंतु आपको भी अब चालाक बनकर रहना होगा। घर का वातावरण इस दिन काफी बढ़िया रहेगा। परिजनों के साथ दिन अच्छा गुजरने वाला है। हो सकता है कि आज आप परिजनों के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा पाएं। इसके अलावा दोस्तों घर में किसी छोटे सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। यदि घर के छोटे मुन्ने बच्चों ने कोई परीक्षाओं की तैयारी करी है या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो दोनों ही जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामलों में दोस्तों दिन खर्चीला रह सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जल्दबाजी से देरी भली थोड़ी देर जरूर हो जाए, परंतु फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। अब दोस्तों आगे वीडियो में उपाय बता जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आएगा और आपके कई बिगड़े काम भी स्वतः ही बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अर्पित होता है। हनुमान जी महाराज की अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो राम जी के नाम का जाप आपको दिन रात करना है। अगर किसी से मिल रहे हैं तो हाय हेलो करने
की बजाय राम राम कर लीजिए। आपका क्या ही जाएगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सामने वाले के मुख से भी आप राम नाम लिखवा देंगे तो फायदा डबल हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर में बैठकर भी आप 108 बार राम नाम का जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, क्योंकि राम जी से भी बढ़ा है राम जी का नाम, और इस नाम को लेने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।